ओला वाले लोग हैं, उबर वाले हैं, रैपिडो वाले हैं, ये पूरी प्लानिंग उन लोगों के इशारे पर महोदय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। हम लोगों को सूचना दिया गया कि बैठक रोड सेफ्टी पर है, सड़क सुरक्षा पर हम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको कैसे रोका जाए, इस पर हम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। हम लोग इसकी तैयारी में गए थे, परंतु जब हम लोग सभा कक्ष में पहुंचे तो वहां हम लोग के साथ प्रपोजल दिया गया कि आज जो होना है वो आपके ऑटो का रूट निर्धारण होना बुलाया गया है, ये एक एहसान किया गया है। आप तो समन्वय समिति के सदस्य हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको बुला लिया। आज जो है रूट परमिट के फैसले पर अंतिम निर्णय होगा। परिवहन विभाग, जिला परिवहन विभाग के द्वारा यह तय करके बुलाया गया था बैठक में कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर मीटिंग है, आप लोग आइए। तो हम लोग इसी उद्देश्य से हम लोग गए थे। जब वहाँ पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह बताया कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह और ऑटो का रूट निर्धारण पर अंतिम फैसले के लिए यह बैठक आयोजित की गई है, तब तो मेरा कान खड़ा हो। अब सरकार कानून दोनों आदमी सोच रहे हैं कि इनको हम रूट में बांधें, तो किस लिए बांधे भाई? आपको पटना जाम लग रही है, पटना जाम लगे, जाम का समस्या ये आप कभी सोचा आपने कि क्यों जाम लग रहा? ऑटो चालक संघ को एक बार फिर से बिहार सरकार ने निराश किया है। 27 अप्रैल को हड़ताल किया गया था कि उनके रूटों को सरकार ने चेंज कर दिया है, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी। इसे लेकर के उन लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल रखा था और सरकार के सामने ये मांग की थी कि उनकी सारी शर्तें मानी जाए। सरकार ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि उनकी शर्त को मान ली जाएगी। बैठक भी हुई, जिसके बाद इन्हें निराशा हाथ लगी। और हमारे साथ ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष हैं। आप लोगों ने एक दिवसीय हड़ताल किया था 27 अप्रैल को, फिर कल बैठक भी हुई, सरकार ने आपकी बातों को अनसुना कर दिया। क्या कहेंगे अब आगे, इसके बाद क्या आप लोग करेंगे? देखिए, जब बात पैसे की होती है तो गरीबों की कोई कीमत नहीं होती। हमारी मांगों को अनसुना किया गया, इसके पीछे भी पैसों का बहुत बड़ा खेल है। जो परिवहन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं न कहीं बड़े पूंजीपति जैसे ओला वाले लोग हैं, उबर वाले हैं, रैपिडो वाले हैं, ये पूरी प्लानिंग उन लोगों के इशारे पर हो रही है। हम लोगों को उनका साफ तौर से कहना है कि आपको एक सीमित रूट में बंध जाना पड़ेगा और आपको उसी में आपके ऑटो का परिचालन करना होगा। हम लोगों के पास कई प्रकार की इससे समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 27 अप्रैल को एक दिवसीय हम लोगों ने हड़ताल किया। हड़ताल के माध्यम से हम लोग सरकार को चेताना चाह रहे थे, क्योंकि दफ्तर जा करके हम लोग थक गए थे। लेकिन उस दिन तो हड़ताल हुई, तो हम लोगों को ये बात कह करके आश्वासन दिया गया कि ऑटो वाले और ई रिक्शा वालों, आप सबों को के साथ में एक समन्वय समिति बनेगी और समन्वय समिति में हम लोग जो आपके साथ परेशानियां हैं उस परेशानियों पे बात करेंगे और उसके बाद आगे कोई भी फैसला लिया जाएगा। परंतु आज 25 तारीख, आज बैठक कल नहीं हुई, आज जिलाधिकारी महोदय के सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। हम लोगों को सूचना दिया गया कि बैठक रोड सेफ्टी पर है, सड़क सुरक्षा पर हम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको कैसे रोका जाए, इस पर हम लोगों के साथ चर्चा की जाएगी। हम लोग इसकी तैयारी में गए थे, परंतु जब हम लोग सभा कक्ष में पहुंचे तो वहां हम लोग के साथ प्रपोजल दिया गया कि आज जो होना है वो आपके ऑटो का रूट निर्धारण होना है। धोखा हुआ। हाँ, और आपको तो बुलाया गया है, ये एक एहसान किया गया है। आप तो समन्वय समिति के सदस्य हैं भी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपको बुला लिया है। तो आज जो है रूट परमिट के फैसले पर अंतिम निर्णय होगा। हम लोगों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था, क्योंकि हम लोग के लिए कहीं भी ऐसा था नहीं कि हम लोग जो है रूट परमिट के मुद्दे पर चर्चा करने गए हैं। तो जब हम लोग के साथ धोखा हुआ तो हम लोग उस मीटिंग को बहिष्कार करके चले आए हैं। हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं क्योंकि अब बात जो है जिला प्रशासन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पैसों के सामने किसी भी गरीब की कोई कीमत नहीं है। उन लोगों ने यह तय कर लिया है कि चाहे गरीब मर जाए
लेकिन हम पूंजीपतियों से पैसा लेकर के हम उनके हक में काम करेंगे। तो हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम लोग आज संगठन के लोग यहाँ बैठे हैं, कल हम लोग पटना के तमाम संगठन बैठेंगे। हम लोग जो है बिहार सरकार के जितने भी हैं, सरकार क्या भी कहना है सरकार का रूट को लेकर के, क्या उन्होंने शर्त रखी है जो आप लोग करवाए हैं? कोई शर्त नहीं है। हमको कहना है कि वो हमारे परमिट के साथ छेड़छाड़ कर रही है सरकार। हमको परमिट को, जो हमारा पटना जिला क्षेत्रांगत हमारा परमिट है, तो जिला प्रशासन का कहना है कि आपको रूट परमिट मिलेगा। तो हम लोग रूट परमिट कैसे ले लें? पटना जिला क्षेत्रांगत का अगर परमिट है तो उसमें उनको क्या दिक्कत है? हमको अगर रूट में बांध दिया जाएगा और बाकी लोगों को जो है पूरे शहर में ओला उबर को जो है चलने दिया जाएगा, तो हम लोग अपना गाड़ी का लोन कहाँ से चुकाएंगे? एक सीमित दायरे में चल करके हमारे साथ बहुत तरीक़ा की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। हम क्यों नहीं मान रहे हैं सरकार की बात? आज रूट में हमको दे दिया जाएगा, हमारे पास अपनी गाड़ी है। हम लोग जो ऑटो वाले और ई रिक्शा वाले हैं, हमारी आमदनी का 40% जो है हमारा कमाई रिजर्व से होता है। हम लोग छोटे वाहन हैं, गली मोहल्लों से चलते हैं, हमें कहीं से रिजर्व मिल गया, हम उसको लेकर के चले जाते हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब रूट परमिट हो जाएगा, हम कहीं नहीं जा सकते, हमारी कमाई ब्लॉक हो जाएगी। दूसरी बात यह है, ये मुद्दा सिर्फ हम ऑटो चालकों के साथ ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। हम सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं, हम पैसेंजरों को सेवा देते हैं और उससे हमारा घर चलता है। अभी आप देख लीजिए, अभी आप विचार करिए, आप पत्रकार हैं, आपको घर से कहीं जाना हो, सपोज करिए आप कंकड़बाग में रहते हो, आपको जाना हो बोरिंग रोड, लेकिन जब वहाँ से आप आएंगे तो सरकार का ये भी कहना है कि जो नगर निगम के जो आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि जो पूरा पटना से आने वाली गाड़ियाँ हैं उनको करबिगहिया में ड्रॉप कर दिया जाएगा, उनको पटना जंक्शन नहीं आने दिया जाएगा। तो जब पटना जंक्शन आप नहीं आएंगे तो आपके पास जो सामान होगा, वो सामान को आपको अपने सर पे ढो करके रेलवे लाइन क्रॉस कर करके यहाँ आना होगा, फिर आप मल्टी पार्किंग जाइए, वहाँ से आपको बोरिंग रोड की गाड़ी मिलेगी। तो पब्लिक को भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है और इसका फायदा कौन उठाएगा? बड़े बड़े पूंजीपति। जो ओला की गाड़ियाँ हैं, तो ओला वालों को आज भी आप देख लीजिए, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आप अपने मोबाइल में ओला का ऐप डाउनलोड करिए और आप जो है पीक आवर में जब आप उसको सर्च करिएगा, उसका भाड़ा कुछ और होगा। जब कहीं लगन चल रहा है ज़्यादा, उस समय आप उसको सर्च करिएगा, उसका कुछ भाड़ा और होगा। जब वो पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएगा कि पटना में ऑटो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, तो वैसे में आम जनता का शोषण होगा, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज आम पब्लिक के पास विकल्प है कि वो ऑटो और ई रिक्शा को चूज करते हैं, इतने भारी संख्या में है, 100 रुपया 50 रुपया में वो अपनी सेवा ले लेते हैं और हम लोग सेवा दे देते हैं। लेकिन ये समस्या आप लोग के साथ भी आने वाला है, इसीलिए हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हम लोग आम पब्लिक को भी आपके माध्यम से ये अपील करते हैं, ये समस्या सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये समस्या आपके साथ भी हो रहा है। शोषण का शिकार सिर्फ हम नहीं होंगे, शोषण का शिकार आप भी होंगे। तो जो आज हमारी लड़ाई है, हम जो आपके सेवादार हैं, तो हम आपको आगाह कर रहे हैं कि हम इस लड़ाई में जा रहे हैं, तो आप लोग भी अपने तरफ से हमें इस लड़ाई में सहयोग दीजिए, हमारे इस आंदोलन में आप हमारा साथ दीजिए। हम लोग आज रणनीति बनाए हैं, हम लोग कल सरकार के सारे आला अधिकारियों को सूचित करेंगे पत्र के माध्यम से, और हम लोग परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय करेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बच गया। क्योंकि जब जिला प्रशासन हमारी बात सुन ही नहीं रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, जो पब्लिक को परेशानियां होने वाली हैं, इस परेशानी से सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी। इसका सारा जिम्मेवार जिला प्रशासन होंगे, क्योंकि जितने भी पब्लिक परेशान होंगे उसके लिए हम कतई दोषी नहीं होंगे, क्योंकि हम मनुहार करके थक गए हैं, हमारे मनुहार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी हम जिला प्रशासन को हम अपने संयुक्त संघर्ष मोर्चा के माध्यम से ये वार्निंग देना चाहते हैं, ये आगाह करना चाहते हैं कि अगर आप निकट भविष्य में इस आने वाले हड़ताल को रोकना चाहते हैं, तो आप हमारी मांगों पर पुनर्विचार करिए और जितनी जल्दी हो सके हमारी समस्याओं का निवारण करके इस हड़ताल को टालिए, और नहीं तो इस पब्लिक की सारी समस्याओं के लिए
आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि समस्या आपके द्वारा क्रिएट किया गया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग लिखित रूप से भी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, जिलाधिकारी सबको लिखित रूप से दे चुके हैं अपनी मांग से संबंधित पत्र। और बीच में हम लोगों ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलकर के भी अपनी बात को रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम परिवहन सचिव से इस पर बैठक बुला करके बात करेंगे। और कल हम लोग राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी से भी मुलाकात करके अपनी व्यथा सुनाई थी और उन्होंने भी तुरंत इसको रिमाइंडर करने के लिए प्राइवेट सेक्रेटरी तेजस्वी यादव जी के प्राइवेट सेक्रेटरी को बोले थे, लेकिन अब पता नहीं उस पर क्या हुआ क्या नहीं। फिर भी आज बैठक से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई रिस्पॉन्स अभी नहीं मिला है। और आज धोखे से परिवहन विभाग, जिला परिवहन विभाग के द्वारा यह कह करके बुलाया गया था बैठक में कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के नाम पर मीटिंग है, आप लोग आइए। तो हम लोग इसी उद्देश्य से हम लोग गए थे। जब वहाँ पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह बताया कि ये सड़क सुरक्षा सप्ताह और ऑटो का रूट निर्धारण पर अंतिम फैसले के लिए यह बैठक आयोजित की गई है, तब तो मेरा कान खड़ा हो गया। और जैसे ही मैंने ये बात सुना और मैं तुरंत अपना आत्म निर्णय लिया और उस बैठक में कह करके बहिष्कार करते हुए बाहर निकल गए। हमारे जो भी एक अंधेरे में रख करके बुलाया गया कि ताकि जो अंतिम मसौदा है उस पर हम लोगों से अंधेरे में हस्ताक्षर करा लिया जाए, ताकि वो लोग कह सके कि सभी संगठन लोगों के राय से हुई है या तय हुआ है। और हम लोग वहाँ से निकल पड़े और हमारे सभी साथी, ई रिक्शा के साथी, ऑटो संगठन के साथी, सभी लोग एक बारी बारी से बाहर निकल गए। और हम लोग अभी बैठकर यहाँ अंतिम निर्णय लिए हैं। कल हम लोग फिर से एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे और तय करेंगे और परसों जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा करेंगे। और उसके बाद हम लोग जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार का कोई वार्ता नहीं करेंगे और जो भी वार्ता होगी तो सरकार से होगी, उच्च स्तरीय बैठक में होगी। ये तो सरकार को निकालना है ना। हम लोग तो अपना डिमांड रख रहे हैं, हम लोग अपना जो समस्या है समस्या को रख रहे हैं। निराकरण तो करना है, राज्य सरकार को करना है, राज्य सरकार के पदाधिकारियों को करना है। अब जनता को जो कठिनाई है, कठिनाई को ध्यान में रखते हुए हम लोग उनको बता रहे हैं कि ये कठिनाई होने जा रहा है। आम आदमी परेशान हो। अब सरकार जनता कठिनाइयों को सुनता है, कितना जल्दी न सुनता है तो सरकार के ऊपर है। हम लोग को तो बेबस लाचार है, सरकार बेबस लाचार हम लोग को कर दिया है। हम लोग मजबूरी के तहत जा रहे हैं हड़ताल में, या जब भी हम लोग डेट निर्धारित करेंगे हम लोग को मजबूरी है कि जाना है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि जनता को कष्ट दें, लेकिन सरकार मजबूर कर दिया हम लोग को जाना पड़ रहा है। यही हमको कहना है। मजबूर हम लोगों को कर दिया है यहाँ का जिला प्रशासन और परिवहन सचिव पंकज कुमार पाल साहब ने। हम लोगों ने कहा, उन्होंने कहा रूट परमिट बनाइए। हमने कहा कि भाई ऑलरेडी हमारी सारी गाड़ियाँ 99% गाड़ियाँ रूट में चलती हैं, तो फिर रूट परमिट अलग से देने का क्या तात्पर्य है? रूट में बांध दिया जा रहा है। रूट में बांधने से समस्या ये कि उत्पन्न हो रहा है कि हम जिन पैसेंजर को लाते हैं, ले जाते हैं, जिनसे हम स्वरोजगार करके कुछ कमाते हैं, उनका भी सेवा होता है कि जहां उनकी मर्जी होती है पूरे पटना शहर में हमारी गाड़ियों से जाने का, उनको हम पहुंचा देते हैं। कहीं मंदिर जाते हैं, कोई मस्जिद जाते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई स्कूल जाते हैं। ये सब हमारा समस्या जो है वो रूट परमिट होने के बाद, अगर कंकड़बाग से पटना जंक्शन से कंकड़बाग रूट हमने लिया, 2-2.5 किलोमीटर का रूट, रिक्शा का भी कई रूट होता है। पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर में ऑटो रिक्शा का कोई रूट नहीं, और तो टेम्पो का रूट तो रूट बना ही रहा है, प्लस ई रिक्शा जो बैटरी से चल रहा है, जिसका कोई प्रदूषण नहीं है, उनको भी रूट में जिला प्रशासन जो है बांधने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ये सब समस्याएं हमारी हैं और हमारा कहना है कि हम पहले से ही रूट में चलते हैं, लेकिन कोई रिजर्व आता है तो हम गांधी मैदान से बेरी रोड जा सकते हैं, हम गांधी मैदान से गाय घाट जा सकते हैं, हम पटना जंक्शन से
खगौल जा सकते हैं। इसका छूट रहने दीजिए, परमिट हमको पटना जिला का दीजिए, रूट आपका हम मान लेंगे क्योंकि हम तो रूट में ही चलते हैं। लेकिन अगर हमारा रिजर्व कोई आ जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम माने अफसोस ना करें, कुछ कमाई करें। हमने फाइनेंस पर गाड़ियाँ ली है, हमको 9,000 रुपये महीना उसको देना होता है फाइनेंसर को। उसके बाद बाल बच्चे परिवार का भरण पोषण करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। इसी कमाई से हम बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि रूट आप कहते हैं तो हम रूट में चल रहे हैं, आप रूट नंबर दे दीजिए, लेकिन परमिट में छेड़छाड़ मंजूर नहीं है। देखिए ऐसा है, हमारा जो ई रिक्शा जो है एक तो सबसे साइड में छोटी है, 3 फीट का है, और दूसरी बात सबसे बड़ी बात की परमिट मुक्त, प्रदूषण मुक्त, ठीक है ना। ये केवल एक सरकार का, प्रशासन का एक दबाव बनाया जा रहा है कि इनकी स्पीड कम है, इनके वजह से जाम लगते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। और दूसरी बात हम लोगों को जो है रूट में बांधने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि इसके विरोध में भी रूट में चलने का मतलब ये है कि हम लोग जो है भुखमरी के कगार पे आ रहे हैं। भुखमरी के कगार पे आ जाएगा तो हमारा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, आप लोग का खर्च कैसे कैसे चला पाएगा। शेडो या जो भी अन्य कंपनी है उससे तो हम लोग को दिक्कत है ही है, हम लोग उसको फेस कर रहे हैं। और दूसरी बात, अभी हम आए दिन न्यूज़ पर 19,000 ऑटो और 5700 ई रिक्शा सुन रहा है। ये तो पहली बात की 9700 ई रिक्शा है नहीं, हमारे एरिया में कम से कम अभी पूरा पटना जिले में 35,000 गाड़ी चल रही है और 30 से 40,000 ऑटो होगी। और एरिया जो बांटा जा रहा है 1500 गाय घाट से गांधी चलेगा, उधर से उतना चलेगा, 500 चलेगा, वो बात की बात है, वो सही है। मगर और जो हमारे आंकड़े के हिसाब से 65 से 70,000 गाड़ी है टोटल। आधी गाड़ी कहाँ चलेगी? 28,700 गाड़ी चलेगी, आधी गाड़ी कहाँ चलेगी? और उस पे लोन जो है उसको कौन ध्यान देगा, उसको कौन भरपाई करेगा? सरकारी कीड़ा हमारे पैर में काट चुका है, उसका इलाज करेंगे, पैर काट के हटाएंगे नहीं, या मरेंगे या पैर का इलाज करेंगे, मगर पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अब सरकार कानून दोनों आदमी सोच रहे हैं कि इनको हम रूट में बांधें, तो किस लिए बांधे भाई? आपको पटना जाम लग रही है, पटना जाम लगे, जाम का समस्या ये आप कभी सोचा आपने कि क्यों जाम लग रहा? ये तो कभी सोचा नहीं। एक दूसरे जो भी है, फुटपाटी है या जो भी है, आप उसको पहले जगह दिए नहीं कहीं एक साइड में लिए। सामान खरीदने वाले सामान खरीदेंगे, टेम्पू पर जाने वाले टेम्पू पे चढ़ेंगे। आप अग्नि बोल रहे हैं कि हम रूट परमिट देंगे, और रूट परमिट में जब हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं का भाड़ा मिलता है, या हॉस्पिटल जाना हो या कोई का परेशानी हो, उस समय हम लोग वक्त पर काम देते हैं। जनता का सेवा हम भी करते हैं और जनता का सेवा वो कानून भी करते हैं। लेकिन हम लोग का बीच में फैसला यह है कि एक दूसरे को परेशान करना, इनको रूट में बांधेंगे। अरे आपको परमिट तो पूरा पटना जिला को देना चाहिए था। पटना जिला को परमिट की आदमी को सूझबूझ से चलने के लिए। तो सरकार के खिलाफ इन लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया है। अब लड़ाई जो है आर पार की होगी, सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि बात सिर्फ इनकी नहीं है, बात आम जनता की भी है। अगर रूटों में इन्हें बांध दिया जाता है और रिजर्व को नहीं करने दिया जाता है तो जो आम जनता है उनको भी परेशानी हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह जाने में। क्योंकि अगर जो अपने ट्रेन हो, बस हो या फिर प्लेन के लिए जा रहे हैं, हवाई जहाज पकड़ने जा रहे हैं, उनकी दूरी जो होती है काफी लंबी होती है, और 4 ऑटो को चेंज करके अपनी दूरी को तय करना ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और जिस तरीके से इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि इन्हें रूट परमिट में बांध दिया जाए, तो इनका कहना है हमने तो परमिट पहले से ले रखा है, बस सिर्फ हमें छूट दी जाए। 10 साल का टैक्स सरकार हमसे पहले ही ले चुकी है। तो ये सारी परेशानियाँ अब जनता के साथ, इनके साथ साथ जनता को भी होने वाली है, और जनता जो है इन परेशानियों को से रूबरू होगी। इसकी जिम्मेदारी इन्होंने सरकार को दी है, क्योंकि इनका कहना है कि हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। अब आगे देखना ये होगा कि सरकार इनकी बात सुनती है या फिर आगे ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, जैसा कि इनका कहना है, आगे जाते हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है जरूर डालें, ताकि हमें भी पता चले कि जो आम जनता है और ऑटो के जो लोग हैं उनकी परेशानियों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं।